साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 11 करेंगे जिसकी दक्षता है भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। यानी भिन्न संख्याएं क्या होती है उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो हमें भरने हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमें एक वृत्त दिया है, एक गोला दिया है और इस गोले के जो है 4 बराबर हिस्से किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इस चित्र में वृत्त कितने हैं, यानी गोले कितने हैं। तो गोला तो हमारे पास एक है ना। एक हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि एक वृत्त है। दूसरा प्रश्न है वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए। तो इसको हमने 4 बराबर भागों में बांटा है ना। 1 2 3 और 4। वृत्त तो हमारा एक है लेकिन हमने इसके 4 बराबर भाग कर दिए। ठीक है, तो हमने इसके कुल कितने हिस्से किए, 4 बराबर हिस्से किए। रंगीन हिस्से कितने हैं, तो इसमें देखो रंगीन हिस्सा हमारा ये एक है, ये छायांकित है। रंगीन मतलब छायांकित है। ठीक है, तो 3 हिस्से छायांकित नहीं है और एक हिस्सा हमारा छायांकित है। तो यहाँ पर हमें लिखना है रंगीन हिस्से कितने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एक हिस्सा रंगीन है। फिर इसी प्रकार इसमें देखो चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं, 2। यानी कि यहाँ पर जो ये छायांकित भाग है इसको यहाँ पर क्या नाम दिया, अंश नाम दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रंगीन भाग 2 है जिसे हम अंश कहेंगे। चित्र में कुल हिस्से यानी कि हर कितने हैं। अब देखो यहाँ पर इसके कितने बराबर खाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि यहाँ पर कुल बराबर हिस्से जो है हमारे 8 है जिसे हम हर कहेंगे। तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या होगी, अब इसे आप समझना। इसने इसको 2/8 लिखा है। ठीक है, तो अब हम भिन्न को समझ गए हैं कि भिन्न क्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक वृत्त लिया और मैंने इसके 4 बराबर हिस्से किए। अब इसमें ये जो पहला हिस्सा है इसको मैंने छायांकित कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसके कुल बराबर हिस्से कितने किए, 4 किए। तो उससे हमेशा बट्टे के नीचे लिखते हैं और इसमें से छायांकित कितना है, 1 है, तो इसको बट्टे के ऊपर लिखते हैं। तो ये भिन्न हमारी बन गई 1/4। यानी गणित में तो हम ये जानते हैं कि संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। अब मैंने कहा ये वृत्त कितना है, आप कहोगे ये वृत्त 1 है, तो 1 हमारी संख्या हो गई। लेकिन मैंने इस वृत्त को भी 4 भागों में बांट दिया है ना। अब मैंने कहा जो ये मैंने छायांकित भाग किया है यानी इस हिस्से को मैं गणित में कैसे लिखूंगा, तो आप कहोगे ये एक हिस्सा था, आपने इसके 4 हिस्से किए, उसमें से इसमें आपने एक हिस्सा निकाला है। तो ये जो है वो गणित के अंदर हम इसको 1/4 से लिखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, यानी आधी अधूरी जो संख्याएं होती है उसको हम भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या है, तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या है ना, जो छायांकित भाग हमने किया है उसको अंश कहते हैं। और जो बराबर भाग हमने किए हैं, हिस्से किए हैं, कुल हिस्से किए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बॉक्स में देखो क्या लिखा है, एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्याओं को लिखते हैं बराबर 1/4 और पढ़ते हैं 1/4। इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश व कुल हिस्सों को हर कहते हैं। तो अब आपको ये पूरा जो है ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखो एक चित्र और दिया हुआ है, तो ये पूरा एक चित्र है और इसको हमने कितने बराबर खानों में बांट दिया, बराबर हिस्सों में बांट दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके 9 बराबर हिस्से हमने कर दिए। इसमें से कलर कितने हैं, रंगीन कितने हैं, तो देखो ये रंगीन है 1 2 3 और 4। तो यहाँ देखो चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं, तो इसमें से 4 जो है वो रंगीन है। चित्र में कुल हिस्से यानी कि हर कितने हैं, तो आप कहोगे इसको हमने 9 बराबर भागों में बांटा है तो 9 हिस्से हैं। तो संख्या यानी कि भिन्न संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे अंश बट्टा हर। तो अंश हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, हर क्या हो गया, 9 हो गया। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी, 4/9 बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसमें चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश कितना है, तो रंगीन हिस्सा जो है वो ऊपर वाला और वो कितना है, 1 है। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं, तो कुल हिस्से यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे 1/2। यानी कुल हिस्से 2 है और छायांकित हिस्सा 1 है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला जो चित्र है
उसमें बराबर हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, उसमें से रंगीन कितने हैं, 2। तो इसकी क्या भिन्न बनेगी, 2/6। चलो इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ है चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश कितने हैं, तो आप कहोगे 2 अंश है ना, क्योंकि यहाँ 2 चित्र रंगीन हैं। फिर चित्र में कुल हिस्से यानी कि हर कितने हैं, तो इसके हमने कितने बराबर हिस्से किए, 6 बराबर हिस्से किए, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो हमारी भिन्न क्या बनी, 2/6। अब देखो इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो इसको हम काट भी सकते हैं, यानी भाग, इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग दे सकते हैं। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 का भाग एक बार गया, इसमें 2 का भाग 3 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं, ये 2/6 भी लिख सकते हैं और 1/3 भी लिख सकते हैं, दोनों उत्तर सही है। फिर देखो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है जिसके 2 बराबर हिस्से किए हैं। तो चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश, रंगीन हिस्सा कितना है, 1, और चित्र में कुल हिस्से यानी कि हर, कितने हिस्से टोटल, 2, जिसको हम हर कहेंगे। तो हमारी भिन्न बनेगी 1/2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर यहाँ देखो प्रश्न 2 में सारणी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ लिखा है कुल बराबर भाग, हम जानते हैं कुल बराबर भाग जो है हमेशा वो बट्टे के नीचे आता है। फिर है छायांकित भाग, छायांकित भाग हमेशा बट्टे के ऊपर आता है। फिर भिन्न क्या बनी, तो देखो कुल बराबर हिस्से नीचे आया और रंगीन भाग यानी कि छायांकित भाग ऊपर आया, तो भिन्न बनी 1/4। अब ये जो ऊपर वाली संख्या है इसे हम अंश कहेंगे, 1 हमारा अंश है, और नीचे वाली जो संख्या है बराबर जो हिस्से हैं उसको हम हर कहेंगे, यानी हर हमारा 4 हो गया। इसी प्रकार से हमें ये सारणी भरनी है। तो देखो यहाँ पर कुल बराबर हिस्से 12 है और छायांकित भाग 3 है, तो भिन्न हमारी बनी 3/12। ठीक है, अब ये ऊपर वाली संख्या हमारी अंश है और नीचे वाली संख्या हमारी हर है। इसी प्रकार यहाँ 8 और 5, कुल बराबर हिस्से 8 है, छायांकित भाग 5 है, तो भिन्न बनी 5/8। ऊपर वाली संख्या हमारी अंश है और नीचे वाली संख्या हमारी हर है। फिर देखो यहाँ पर खाली जगह इधर दी हुई है, तो नीचे वाली जो संख्या है वो है कुल बराबर हिस्से, तो कितने हैं कुल बराबर हिस्से, 5, और छायांकित हिस्से कितने हैं, 3। इसी प्रकार ये जो 3 है वो हमारा अंश है और नीचे वाली संख्या हमारा हर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 11 करना है। अब है कार्यपत्रक 12, जिसकी दक्षता है भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना, यानी इसमें भी हमें भिन्न को और आगे से समझना है। तो यहाँ प्रश्न है निम्न को भिन्न रूप में लिखिए। तो पहला प्रश्न है 4 में से 3, यानी कि कुल 4 बराबर हिस्से हैं और उसमें से छायांकित कितने हैं, 3 है। तो हम जानते हैं कि कुल बराबर हिस्सों को हम नीचे लिखते हैं और जो छायांकित हिस्से हैं हम ऊपर लिखते हैं, तो भिन्न हो गई 3/4। इसी प्रकार 10 में से 7, तो कुल हिस्से 10 है और 7 छायांकित है, भिन्न बनेगी 7/10। इसी प्रकार 7 में से 5, तो कुल भिन्न 7 है और छायांकित 5 है, भिन्न बनी 5/7। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, 13/11, ये बन जाएगा 7/11 है ना, 7/11। फिर उसके बाद यहाँ पर 15 में से 17, यानी कुल बराबर खाने 15 और उसमें से भरे हुए कितने हैं, 17। फिर 15 में से 8 है ना, कुल बराबर इससे 15 और छायांकित कितने हैं, 8। कुल बराबर इससे 15, छायांकित कितने हैं, 8। ठीक है, ये डबल बार आ गया। ये देखो यहाँ पर कुल हिस्से 15 है और छायांकित कितने हैं, 8, और ये दोनों सेम है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 9 में। तो यहाँ देखो 7 चॉकलेट को 9 बच्चों में बांटना। तो अब हमारे पास कुल कितनी चॉकलेट है, 7 चॉकलेट है ना, और उसको हमें कितने बराबर हिस्सों में बांटना है, 9 बराबर हिस्सों में बांटना है। यानी अब यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर 15 में से 8 है ना, ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ लिख रहा है को में, पहले था में से और अब है को में। यानी अब इसको ध्यान से पढ़ो, 7 चॉकलेट को 9 बच्चों में बांटना, यानी कुल संख्या हमारे पास 9 है। अब कुल संख्या कितनी है, 9 है, और इस चॉकलेट के हमें बराबर हिस्से करने हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा अब। ठीक है, यानी कि यहाँ कुल संख्या 9 नीचे आएगी और 7 ऊपर आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है 12 पुस्तक को 4 छात्रों में बांटना। तो कुल छात्र कितने हैं, 4 है, और हमें
12 पुस्तकें बराबर भागों में इसको बांटनी है। ठीक है, तो अब यहाँ कुल भाग 4 है और इसके बराबर हिस्से कितने करने हैं, 12 करने हैं। तो जिसके बराबर हिस्से करने होते हैं उसको हमें अंश के रूप में लिखना है। ठीक है, फिर देखो लास्ट प्रश्न, कमल 30 दिन में से, देखो वापस में से आ गया, तो ऊपर में से था और इसमें भी वापस में से आ गया। 17 दिन उपस्थित रहा, इससे प्राप्त भिन्न को लिखिए। तो यहाँ कुल दिन कितने हैं, 30, अब वो नीचे आएगा और उसमें से उपस्थित कितना रहा, 17 दिन, तो ये बनेगा 17/30। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों आपके अलग है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 12 करना है। अब है कार्यपत्रक 13, जिसकी दक्षता है भिन्न निरूपण की समझ विकसित कर पाना, यानी इसमें भी हमें भिन्न को ही समझना है। तो पहला प्रश्न है, चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को लिखी। तो यहाँ पर देखो हमें एक त्रिभुज दिया है जिसके 2 बराबर हिस्से किए हैं, तो कुल हिस्से इसके 2 है, ये पहला और ये दूसरा, उसमें से छायांकित 1 है ना, तो कुल हिस्से 2 है और छायांकित 1 है, तो ये भिन्न बनी 1/2। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 4 बराबर हिस्से हैं, आप ध्यान से देखना इसको, ये 4 बराबर हिस्से हैं। ठीक है, 1, फिर ये 2, 3 और 4, उसमें से देखो 3 रंगीन है, 3 छायांकित है, तो कुल भाग कितने हैं, 4 है और उसमें से 3 छायांकित है, तो भिन्न बनेगी 3/4। इसी प्रकार यहाँ 1, 2, 3, 4, तो कुल हिस्से कितने हैं, 4 और छायांकित कितना है, 1, तो ये बना 1/4। फिर देखो 1, 2, 3, कुल हिस्से कितने हैं, 3 और छायांकित कितना है, 1, तो ये बना 1/3। अब है प्रश्न संख्या 2। तो देखो प्रश्न 2 क्या है, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए, यानी अब की बार हमें भिन्न दी है और इनको हमें चित्रों द्वारा निरूपित करना है। जैसे यहाँ 1/5 है, तो यहाँ नीचे जो संख्या है इसका मतलब है कि कुल बराबर हिस्से, और ऊपर है उसमें उसका मतलब है कि 1 को छायांकित करना है। तो यहाँ पर जो हमें एक वर्ग दिया है इसको 4 बराबर भागों में बांटना, तो आप इसको स्केल से 4 बराबर भागों में बांटना, मैं इसको बिना स्केल से 5 बराबर भागों में बांट देता हूँ, 4 नहीं है 5 है। ठीक है, चलो इसके 5 बराबर हिस्से करते हैं, 1, 2, 3, फिर 4 और 5, और उसमें से हमें छायांकित कितना करना है, 1, तो ये हमने 1 छायांकित कर दिया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बराबर हिस्से हो गए और 1 को मैंने छायांकित कर दिया। फिर है 2/3, तो इसके मुझे कितने बराबर हिस्से करने हैं, 3 बराबर हिस्से करने हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3, और छायांकित कितने करने हैं, 2, तो मैं 2 छायांकित कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 छायांकित हो गए। फिर है 1/4, तो इसके कुल बराबर हिस्से कितने करने हैं, 4 करने हैं, और छायांकित कितना करना है, 1, तो ये ऊपर वाला मैं इसको छायांकित कर देता हूँ। फिर है 3/4, तो इसके भी कुल कितने हिस्से हैं, 4 बराबर हिस्से हैं, और छायांकित कितने करने हैं, 3, तो ये हो गया 1, 2 और ये 3। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न 2 करना है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 3 में। तो प्रश्न 3 को हमें क्या करना है, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों की मिलान कीजिए, यानी इनको हमें मिलाना है। तो मिलाने के लिए सबसे पहले हम इन सब की भिन्न लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कुल 2 खाने हैं और 1 भरा हुआ है, तो ये बना 1/2। इसमें 4 बराबर खाने हैं और 1 भरा हुआ है, तो ये बना 1/4। 1, 2, 3, 3 बराबर खाने हैं, 1 छायांकित है, ये बना 1/3। फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बराबर हिस्से हैं, 1 छायांकित है, ये बना 1/6। फिर इसको देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 खाने हैं, 1 छायांकित है, 1, 2, 2 हिस्से हैं, 1 छायांकित है, 1, 2, 3, 4, 4 हिस्से हैं, 1 छायांकित है, 1, 2, 3, 3 हिस्से हैं और 1 छायांकित है। अब देखो ये तो मिला हुआ है, अब 1/2 और ये 1/2, इन दोनों को हम मिला देंगे। फिर देखो यहाँ 1/3 है और यहाँ भी 1/3 है, तो इसको हम मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ 1/6 है, यहाँ भी 1/6 है, इसको हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 13 करना है। अब है कार्यपत्रक 14, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पूरा समझना। पहला प्रश्न है, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब ये संख्या रेखा क्या होती है, पहले हम वो समझेंगे। तो संख्या रेखा जो होती है वो स्केल से खींची गई एक सीधी रेखा होती है, एक लाइन होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम बराबर हिस्से बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुल बराबर हिस्से बना दिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो इस प्रकार से हम संख्या लिखते हैं। तो क्योंकि ये संख्या की एक रेखा है इसलिए हम इसको संख्या रेखा कहते हैं। अब इस संख्या रेखा में हमें क्या करना है, जो भिन्न होती है उसको बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो मैंने एक संख्या रेखा बनाई, ठीक है। यहाँ 0 है और यहाँ मेरा कितना है, 1 है। 0 और 1 के बीच में इतना गैप है, ठीक है, इतना जो है जगह है। और मैंने क्या करा, इस जगह को 3 बराबर भागों में बांट दिया। जैसे ये 1, ये 2 और ये तीसरा हिस्सा। तो इसके मैंने 3 बराबर हिस्से कर दिए, 1, 2 और 3। तो अब मैं इसको भिन्न में लिख सकता हूँ। कैसे, जैसे यहाँ से कोई हिस्सा नहीं बन रहा है तो ये कौन सी भिन्न हुई, तो देखो इसको मैंने कितने भागों में बांटा, 1, 2, 3। तो कुल हिस्से इसके 3 हैं और यहाँ कोई हिस्सा अभी तक नहीं आया तो ये 0 है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पहला हिस्सा है तो ये भिन्न बनी 1/3। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा हिस्सा है तो ये बना 2/3। यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा हिस्सा है तो ये बना 3/3। अब 3 में 3 का एक बार भाग जाएगा, 3 में 3 का एक बार भाग जाएगा। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1, और 0/3 का मतलब क्या होता है, 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये भिन्न इनके अंदर लिखनी है। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो 1/4 हमें बनाना है। तो यहाँ देखो 0 से यहाँ 1 है और इसके कितने बराबर हिस्से किए, तो देखो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा और ये चौथा हिस्सा। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, तो यहाँ तो कोई हिस्सा बन ही नहीं रहा है तो ये 0/4 हुआ। ये हिस्सा क्या हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 2/4 हुआ, ये 3/4 हुआ और ये वाला 4/4 हुआ। यानी कि यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ पर कितना है, 0 है, ठीक है। इसी प्रकार मुझे यहाँ 2/5 बनाना है। देखो 1/4 मैंने बना दिया है यहाँ पर, है ना। अब मुझे 2/5 बनाना है। तो देखो ये 0/5 है, ये 1/5 है, ये 2/5 है, 3/5, 4/5 और ये 5/5। यानी कि ये 1 है और ये 0 है और मुझे 2/5, तो ये मैंने बना दिया 2/5। तो आप 1/4 और 2/4 पे गोला लगा दो, है ना। अब आ जाओ आप प्रश्न संख्या 2 में। तो दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। यानी यहाँ पर जो हमें कार्ड दिया है इसमें कौन सी भिन्न आएगी वो हमें लिखना है। तो देखो पहले इसके कितने हिस्से किए, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी इसके 0 और 1 के बीच में 10 बराबर हिस्से किए। तो ये हिस्सा कौन सा है, 0/10, ये 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और यहाँ आएगा 5/10। बट्टे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तिरछा, ठीक है। 5/10 ये है 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये हो गया 10/10, ठीक है। तो हमें तो इस कार्ड में लिखना था वो हमने लिख दिया। फिर इसको करना है तो इसके बराबर हिस्से देखो कितने हैं, तो देखो यहाँ 0 है और यहाँ 1 है तो ये बराबर हिस्से हमें बस यहीं तक देखने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके 6 बराबर हिस्से हैं। तो ये है 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, तो ये क्या हुआ 4/6। फिर ये 5/6 और ये 6/6। फिर इसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पर कोई कार्ड नहीं बना हुआ, बस ये यहाँ इसमें जो संख्या है वही लिखनी थी। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2। फिर आ जाओ हम प्रश्न संख्या 3 में। तो ये भी इसमें देखो संख्या कार्ड पर लिखी जाने वाली सही भिन्न संख्या है और इसमें A, B, C, D ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो इसके कितने बराबर हिस्से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी ये हो गया 0/8, ये हो गया 1/8, 2/8, 3/8। यानी इसमें आएगा 4/8, ये 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8। तो इसमें कौन सी भिन्न आएगी भाई, 4/8 आएगी। देखो यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा है प्रश्न 4। देखो इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है ना। इसने यहाँ b को 2/12 बनाया है जबकि यहाँ होगा क्या वो समझो। तो यहाँ देखो A, B, C, D, E ऐसे करके L तक पॉइंट दिए हुए हैं। ये हमारे क्या है, बिंदु है, पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इन सब की भिन्न बतानी है कि इनकी जगह पर कौन सी भिन्न है। तो सबसे पहले इसके कितने बराबर हिस्से हैं वो देखो।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कुल इसके 11 बराबर हिस्से हैं और इसने यहाँ पर क्या लिख दिया 12 लिख दिया, जबकि इसके 12 बराबर हिस्से नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ बी हमें बताना है क्या होगा। देखो ये 0/11 होगा, ये 1/11 होगा, ये 2/11 होगा, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, फिर ये 7/11, ये 8/11, 9/11, 10/11 और ये 11/11, तभी ये 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बी कितना है, तो यहाँ बी 1/11 है। फिर जी देखो, जी कितना है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6/11 है। एच कितना है, तो एच हमारा 7/11 है। एफ कितना है, तो देखो एफ 5/11 है। डी कितना है, तो डी यहाँ 3/11 है। के कितना है, तो के यहाँ 10/11 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 14 करना है। अब है कार्यपत्रक 15। इसमें जो दक्षता है उसमें हमें भिन्न संख्याओं के संख्या रेखा पर दर्शाने एवं उनकी तुलना करने की समझ विकसित करनी है। यानी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे और तुलना भी हमें इसको करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो जो पहला प्रश्न है वो है संख्या रेखा के अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान लिखिए। यानी जो यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं इसमें कौन सी भिन्न आएगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने बराबर हिस्से हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर वापस गिनते हैं, यहाँ देखो 0 से है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सॉरी 1 तक ही हमें गिनना है। ठीक है, 1 तक ही गिनना है, तो इसके 8 बराबर हिस्से है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के आगे भी गिन रहा हूँ, जबकि 1 के आगे हमें इसको नहीं गिनना है, हमें 1 तक ही गिनना है। 0 से 1 तक हमने इसके बराबर हिस्से किए हैं, तो कुल बराबर हिस्से कितने हो गए 8। तो यहाँ देखो ए, यहाँ पॉइंट ए ये 0 है, इसका मतलब ये 0/8, ये ए कितना हो गया 1/8, ये 2/8, फिर आगे आ गया 3/8, 4/8, 5/8, ये हो गया 6/8 और ये हो गया 7/8 और जो एच है वो हो गया 8/8। तो यहाँ ए हमारा हो गया 1/8, तो बी क्या होगा, बी हमारा होगा 2/8, सी क्या होगा 3/8, फिर एफ, तो एफ हमारा है 6/8, जी कितना है 7/8, तो यहाँ 7 ऊपर है 8 हमें नीचे लिखना है। डी कितना है, तो देखो डी हमारा है 4/8 और ई कितना है, तो यहाँ ई देखो कितना है 5/8। ठीक है, इस प्रकार से हमें पहला प्रश्न करना है। अब है प्रश्न 2 है दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच छोटा बड़ा बराबर में से उचित चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भिन्न लिखेंगे, फिर जो बड़ा है वो बताएंगे, जो बराबर है वो बताएंगे। जैसे इसके कितने हिस्से हैं 1 2 3 और 4, कुल 4 हिस्से, और छायांकित कितना है 1, तो ये भिन्न क्या बनी 1/4। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और छायांकित कितना है ये भी 1/4, यानी ये दोनों भिन्न क्या है बराबर है। फिर इसको देखो 1 2 3 4, कुल हिस्से 4 है और 2 छायांकित है, भिन्न बनी 2/4। इसमें 1 2 3 4, कुल हिस्से 4 है और 3 छायांकित है, तो भिन्न बनी 3/4। तो देखो यहाँ छायांकित 2 है और यहाँ छायांकित 3 है, तो ज़्यादा भरा हुआ कौन है, ये वाला ज़्यादा भरा हुआ है, तो ये जो 3/4 भिन्न है वो हमारी बड़ी होगी और ये भिन्न हमारी छोटी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो इसके कितने हिस्से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर हिस्से हैं। छायांकित कितने हैं 1 2 3 4 और 5, ये बना 5/8। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, छायांकित कितने हैं 1 2 और 3, ये बना 3/8। तो ज़्यादा छायांकित कौन सा है, 5 ज़्यादा छायांकित है, 3 कम है, तो ये भिन्न हमारी बड़ी हो गई। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 करना है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। ठीक है, तो प्रश्न 3 है उचित स्थान पर छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो देखो ये है 3/8 और ये है 1/4। तो देखो जब ऐसे प्रश्न आए और हमें पता नहीं चले कौन छोटा है कौन बड़ा है, तब मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर कितना है 3/8 है, ठीक है, ये 3/8 है और यहाँ पर कितना है 1/4 है। तब आप क्रॉस गुना करो, यानी कि यहाँ पर जो नीचे 4 है उसका ऊपर वाले 3 से गुना करो, तो 4 3 कितना हुआ 12।
फिर 8 का 1 से गुणा करो, तो 8 का 1 से गुणा 8 एकम 8। अब देखो 12 और 8 में बड़ा कौन है? 12। इसका मतलब ये भिन्न हमारी बड़ी होगी और ये भिन्न हमारी छोटी होगी। तो यानी हमारा उत्तर इस प्रकार से आएगा। फिर देखो यहाँ पर, यहाँ तो सेम है, 4/8 यहाँ भी है, 4 यहाँ 8 यहाँ भी है, तो दोनों बराबर है। यहाँ है 1/2, यहाँ है 3/4, तो क्रॉस गुणा करो। देखो एक तरफ क्या है? 1/2 है, एक तरफ 3/4 है, तो यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 आएगा। बड़ा कौन होगा? ये वाला होगा, यानी ये भिन्न हमारी क्या होगी? बड़ी होगी। फिर देखो यहाँ नीचे 8/8 है, ऊपर 7/7 है, दोनों क्या है? बराबर है। फिर यहाँ देखो इधर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 होगा, इधर गुणा करेंगे तो 8 त्रिया 24 होगा। कौन बड़ा है? 24, यानी ये भिन्न हमारी बड़ी होगी। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 4 आएगा। कौन बड़ा होगा? 8 बड़ा होगा, इसलिए 1/4 भिन्न हमारी बड़ी होगी। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2, दोनों बराबर है। यहाँ 1/4 1/4 दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से हमें कार्यपत्रक 15 करना है। अब है आकलन 3। तो पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण होगा। यानी ये जो चित्र दिया है इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है भिन्न क्या होती है। इस चित्र में कुल खाने कितने हैं? बराबर हिस्से कितने हैं? 2, तो नीचे 2 आएगा। भरा हुआ कितना है? छायांकित कितना है? 1, तो 1 ऊपर आएगा। तो भिन्न क्या बनी? 1/2, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ है भिन्न 5/7 में अंश का मान है। तो हम जानते हैं जो हम भिन्न लिखते हैं, जैसे यहाँ है 5/7, तो ऊपर वाले जो अंक है उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला जो अंक है उसको हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर अंश बताना है, तो अंश कितना है भाई? 5 है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब है प्रश्न 3। मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है, तो उसके पढ़ाई के घंटों की भिन्न निरूपण है। यानी कि यहाँ पर एक दिन की बात आ रही है और एक दिन में वह कितनी पढ़ रही है? 5 घंटे पढ़ रही है। तो बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो कुल घंटे कितने हो गए? 24। उसमें से वो कितने घंटे पढ़ रही है? 5, है ना। तो 5 ऊपर आएगा, तो भिन्न बनेगी 5/24। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार प्रश्न 4 देखो, दी गई संख्या रेखा के गुब्बारे में लिखी जाने वाली उचित भिन्न है। तो यहाँ पर देखो 0 से लगाकर 1 तक कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से हैं। ठीक है। अब 9 हिस्से हैं, तो बताओ ये हिस्सा कौन सा? तो हम कहेंगे ये 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, और ये क्या हो जाएगा? 6/9। यहाँ पर आएगा 6/9, तो 6/9 हमारा इस ऑप्शन में सही है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न 5 है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए एवं उनके बीच बड़ा, छोटा और बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो देखो ये भिन्न कौन सी है? तो यहाँ पर देखो बराबर हिस्से कितने हैं? 1 2 3 और 4, कुल 4 बराबर हिस्से हैं। छायांकित कितना है? 1, तो ये भिन्न बनी 1/4। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 हिस्से हैं और छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5। ठीक है। अब इसमें से बड़ा कौन है? तो देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको क्रॉस गुणा करना है। ठीक है। कैसे करना है वो भी समझ लो। इधर हमारा कितना है? 1/4 और इधर कितना है? 5/8। तो क्रॉस गुणा करो, 8 का 1 से गुणा करो 8, 5 का 4 से गुणा करो, 5 चौक 20। तो 8 बड़ा है या 20? 20, इसलिए ये भिन्न हमारी बड़ी होगी, है ना। तो ये वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी। फिर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है और भरे हुए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 भरे हुए हैं। इधर 1 2 3 4, कितने भरे हुए हैं? 2 भरे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करो, तो 4 और 6 का गुणा 6 चौक 24, 8 और 2 का गुणा 8 दूनी 16, बड़ा कौन है? 24। इसका मतलब ये भिन्न हमारी बड़ी होगी। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 6 में। संख्या रेखा देखकर बिंदु ए बी सी एवं डी के स्थान पर आने वाली भिन्न लिखिए। तो देखो यहाँ 0 इधर है और 1 इधर है। अब 0 से लगाकर 1 के बीच में कुल बराबर हिस्से कितने हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ हिस्से छोटे हैं और कुछ हिस्से बड़े किए हुए हैं। ठीक है। चलो हम सबको गिन लेते हैं। तो देखो ये 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10, कुल 10 बराबर हिस्से हैं। ठीक है, तो अब हमें बिंदु ए बताना है कि कौन सी भिन्न है। तो ये 0/1, सॉरी 0/10, ये 1/10, 2/10 और ये 3/10। तो ये भिन्न बनेगी 3/10। फिर इसके बाद बिंदु बी देखो, तो ये 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, तो ये बी बन जाएगा 6/10। फिर ये 7, 8, तो ये 8/10। फिर डी कितना है 9, तो ये बनेगा 9/10। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा प्रश्न 6। अब आ जाते हैं हम प्रश्न 7 में। दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए, यानी कि इनके चित्र बनाने हैं। तो यहाँ 2/5 है, तो इसके 5 बराबर हिस्से करने हैं और उसको 2 छायांकित करना है। तो चलो 5 बराबर हिस्से बनाते हैं। ये 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 2 छायांकित करने हैं, तो एक में ये कर लेता हूँ, दूसरा नीचे वाला कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ है 3/4, तो इसके भी 4 बराबर भाग बनाएंगे। ये बन गए 4 बराबर भाग। कितने कलर करने हैं, 3 को कलर करना है, तो ये बन गया 3/4। फिर 1/6, तो इसके भी हम 6 बराबर हिस्से करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। ये हो गए इसके 6 बराबर हिस्से। अब इसमें से कलर कितना करना है, 1, तो ये वाला अपन कर लेते हैं छायांकित। फिर इसमें है 3/5, इसके 5 बराबर हिस्से करने, तो चलो करते हैं। ये 1, ठीक है, फिर उसके बाद में ये 2, फिर ये 3, 1, 2, 3 और 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। छायांकित कितने करने हैं, 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3। छायांकित आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आकलन 3। इस प्रकार आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।